इन टेक्स्ट क्वेश्चंस, हाँ तो वो भी सॉल्व कर लेना, जो डाउट होगा क्लास के बाद या लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था, याद है सबको? उस दिन हमने बेंजीन से रिलेटेड किया था, याद है तुम लोगों को? इसमें हमने क्या किया था, साथ में Cl2 अटैच किया था। इसको हमने डार्क इन्वायरमेंट में रखा था और एक कैटलिस्ट यूज किया था जो कि एनहाइड्रस AlCl3। एनहाइड्रस AlCl3 का क्या फंक्शन है? एनहाइड्रस का क्या मतलब होता है? इधर आ जाओ, आगे आगे आ जाओ। समझ में आ गया था उस दिन रिएक्शन ये वाला? उस दिन मैंने क्या बताया था, ध्यान से सुनो सभी। उस दिन मैंने क्या बताया था कि जितने भी एराइलिक कंपाउंड्स होते हैं, एराइलिक का मतलब होता है जिसमें भी एरोमेटिसिटी होती है, एरोमेटिक कैरेक्टर निकालना सबको आता है? हकल्स रूल जो सिखाया था मैंने, आता है कि नहीं? तो उस दिन मैंने सिखाया था हकल्स रूल, उसमें से हम पता करते हैं कि एरोमेटिसिटी कैसे होती है। तो अब ये वाला कंपाउंड बेंजीन है और ये एरोमेटिक है। एरोमेटिक होने की कंडीशंस क्या होती है कि सारे के सारे एटम्स जो होते हैं वो प्लेन के ऊपर होने चाहिए। हर एक कार्बन की या हर एक एटम की हाइब्रिडाइजेशन कितनी होनी चाहिए? अगर नहीं भी पता तो यहाँ पे निकाल तो सकते हो। इसमें 3 बॉन्ड है, तो 3 बॉन्ड है तो स्टेरिक नंबर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा स्टेरिक नंबर। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी उसकी? sp2। तो sp2 है तो उसकी शेप क्या हो जाएगी? जैसे फैन होता है वैसे उसकी शेप हो जाती है, ट्राइगोनल प्लेनर। तो जैसे ये वाला कार्बन है तो एक यहाँ पे गया बॉन्ड, एक ऊपर गया और एक नीचे गया। सारे के सारे साइक्लिक में होने चाहिए, कॉन्जुगेशन में होना चाहिए। कॉन्जुगेशन में है क्योंकि ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड है यहाँ पे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। थर्ड चीज क्या है यहाँ पे, या तो 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए या 6 या 10 14, चार चार का गैप होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे टोटल कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4 5 6, और ये कॉन्जुगेशन में भी है, साइक्लिक भी है। तो दैट मीन्स इट विल टेक पार्ट इन रेजोनेंस। ठीक है, और मैंने उस दिन बताया था कि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में इसलिए नहीं जा सकता क्योंकि इसका जो पार्शियल, सपोज अगर मैं यहाँ पे Cl लगा दूं
तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पार्शियल डबल बॉन्ड आ जाएगा, रेजोनेंस से सीखा था हमने। तो इस डबल बॉन्ड को ब्रेक करना इज डिफिकल्ट, इसीलिए हम क्या करते हैं, इस वाले में एक H प्लस को रिमूव कर देते हैं, और उस H प्लस को रिमूव करने के जगह पे हम एक Cl प्लस जो है इलेक्ट्रोफाइल, मतलब क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है, मतलब जिसके ऊपर प्लस चार्ज होता है, तो उस वाले को हम ऐड कर देंगे। और हमने यहाँ पे जो कैटलिस्ट है वो भी यूज किया, जो कि एनहाइड्रस फॉर्म में है। एनहाइड्रस का मतलब होता है क्रिस्टलाइन या फिर ड्राई फॉर्म में जो एग्जिस्ट करता है। दूसरी बात मैंने बताई थी कि जो AlCl3 होता है, Al एल्यूमिनियम जो होता है, वो 13 नंबर ग्रुप से बिलोंग करता है। ठीक है, 13 नंबर ग्रुप वाले जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं। ठीक है, उस दिन बताया था। अब देखो यहाँ पे इस वाले का काम हो चुका है ऑलरेडी, ये वाला यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। बट जब तक प्रोसेस में H प्लस, और ये जो H प्लस हम निकाल रहे हैं वो क्या करेगा, इस वाले Cl माइनस के साथ बॉन्ड कर लेगा। बट जब तक रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस, मीनवाइल क्या होगा, ये जो AlCl3 हमने कैटलिस्ट यूज किया था, ये Cl माइनस रिएक्टिव है, तो इसको कोई ना कोई साइट चाहिए रिएक्ट करने के लिए। साइट मतलब कि जगह चाहिए इसको रिएक्ट करने के लिए। तो ये क्या करेगा, ये वाला नेगेटिव इस वाले पॉजिटिव पे जाके अटैच हो जाएगा कुछ टाइम के लिए, एंड इट विल बिहेव एज दिस वन। उसके बाद जब ये फाइनल हमारे पास प्रोडक्ट हो जाएगा, बन जाएगा, फिर से AlCl3 रिएक्शन में, साइकिल में फिर से कन्वर्ट हो जाएगा। अगेन वो रिएक्शन में कैटलिस्ट के जैसे यूज होगा। और सबको पता है कि कैटलिस्ट जो होता है वो रिएक्शन में यूज्ड अप नहीं होता। ठीक है, सिर्फ वो क्या करता है, रेट को इंक्रीज करता है या फिर रेट को डिक्रीज करता है। अगर पॉजिटिव कैटलिस्ट है तो वो क्या करेगा, रेट को इंक्रीज कर देगा। अगर नेगेटिव कैटलिस्ट है तो वो रिएक्शन रेट को क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। देखिए, हो गया, लिख लिया सबने। अब
अब देखो अभी हमने बेंजीन पे किया, अब हम डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स अटैच करेंगे, उसके ऊपर देखेंगे। सबसे पहले कॉमनली हम क्या देखेंगे, इस वाले रिएक्शन को क्या करेंगे, अभी जस्ट इसके पहले बेंजीन की है, इस वाले में क्या करेंगे, कोई गैस कर सकता है, गैस करो एटलीस्ट। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाया था वो याद है सबको? ये आया था इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है, सबको पता है। अब देखो रिएक्शन एक्चुअल में ये नहीं कर रहा, रिएक्शन एक्चुअल में कौन कर रहा है, ये वाला कर रहा है। ये हमें अपने मन में देखना है कि हाँ ये हमें हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाना आता है, क्योंकि इस वाले को जस्ट हम लिखने के लिए लिखते हैं, बट एक्चुअल में इस वाले का रेजोनेंस हो रहा होता है, तो इसको हम 5 अलग अलग फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जो कि रेजोनेंस में हमने लिखा था। बट एक्चुअल में एक पार्ट सिर्फ एक स्ट्रक्चर लेंगे जो कि एक्चुअल में रिएक्शन में क्या करेगा, पार्टिसिपेट करेगा। तो दिस इज द वन विच इज एक्चुअली टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन। इतनी बात समझ में आ गई सबको? अब देखो यहाँ पे मैंने उस दिन बताया था, यहाँ पे देखो उस वाले स्ट्रक्चर में देखो डबल बॉन्ड है यहाँ पे, इस वाले को रिमूव करना यानी कि क्लीव करना या बॉन्ड को ब्रेक करना इज डिफिकल्ट। तो बाकी अब हम क्या कर सकते हैं, अगर इस वाले बॉन्ड को हम ब्रेक कर भी देंगे तो वो क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा। हम यहाँ पे क्या करा रहे हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवा रहे हैं। तो इसमें देखो सबसे पहले मैंने बताया यहाँ पे डबल बॉन्ड करेक्टर है जिसको कि हम ब्रेक नहीं कर सकते। इतनी बात समझ में आ गई? इसमें ज्यादा एनर्जी लगती है, अगर सिंगल बॉन्ड होगा उसको हम जल्दी ब्रेक कर सकते हैं, डबल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए और ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी, ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए और भी ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी। अगर सपोज 4 बॉन्ड है, 3 बॉन्ड है और 2 बॉन्ड है, सबसे ज्यादा एनर्जी एफर्ट्स किसको लगेंगे ब्रेक करने के लिए, 4 बॉन्ड को, फिर उसके बाद 3 बॉन्ड्स को, फिर 2 बॉन्ड्स को और फिर 1 बॉन्ड को। तो अब देखो यहाँ पे हमारे पास और भी बॉन्ड्स हैं। इस वाले डॉटेड स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि ये जो पाई बॉन्ड है वो पूरे के पूरे स्ट्रक्चर में डीलोकलाइज्ड है। तो अगेन इस वाले डबल बॉन्ड को भी हम ब्रेक नहीं कर सकते, ठीक है। बाकी हमारे पास क्या बच जाता है, ये वाला सिंगल बॉन्ड है इस वाले रिंग के साथ, इस वाले कार्बन के साथ अटैच्ड, हाइड्रोजन जो है वो सिंगल बॉन्ड में है। तो अब हमारे पास लास्ट पॉसिबिलिटी क्या होगी, ये सिंगल बॉन्ड को हम ब्रेक कर सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? जो पढ़ाया अभी तक वही रिपीट है, कुछ नया नहीं है अभी तक। क्या बोला मैंने सबसे पहले, जब हम यहाँ पे हमने एराइल हैलाइड बनाया, इसका हमने क्या किया, 5 स्ट्रक्चर हम बनाते हैं रेजोनेंस में। 5 स्ट्रक्चर बनाने के बाद मैंने उस दिन ही बोला था कि ये जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर आएगा उसी को हम रिएक्शन में आगे लेते हैं, सेलेक्ट करते हैं। तो ये वाला हमारा हाइब्रिड स्ट्रक्चर हो गया। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा किसी पॉइंट पे तो पूछ लो, नहीं तो आगे भी कुछ नहीं समझ में आएगा। देख लो पहले सबको समझ में आ गया इतनी बात, सबको? तो मैंने क्या बोला, यहाँ पे ये जो डॉटेड है इसका मतलब होता है कि ये जो डबल बॉन्ड है वो यहाँ से चल के इस पूरे रिंग में घूम के फिर से यहाँ पे वापस आया है। ये हमने स्ट्रक्चर में भी देखा था। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे डबल बॉन्ड है, इस वाले को हम ब्रेक नहीं कर सकते, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है, इसको भी नहीं ब्रेक कर सकते, इसको भी नहीं कर सकते, इसको भी नहीं कर सकते, किसी को भी नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट मैंने क्या बोला, नेक्स्ट हम कौन से बॉन्ड ब्रेक कर सकते हैं, ये या तो ये वाला और ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर सकते हैं, ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर सकते हैं। ये वाला बॉन्ड क्यों नहीं ब्रेक कर सकते, क्योंकि यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, ठीक है, ज्यादा एनर्जी लगेगी उस वाले को ब्रेक करने के लिए। दूसरी बात मैंने बोली, अब लास्ट हमारे पास कौन से बचे हुए बॉन्ड्स बच गए, ये जो 1 2 3 4 5,
5 बॉन्ड है, इनको हम ब्रेक करके H+ निकाल के यहाँ से Cl+ डाल सकते हैं। सपोज यहाँ पे है हमारे पास Cl, अब इस वाले को डार्क और एनहाइड्रस AlCl3 में रखेंगे तो अगेन ये ब्रेक हो जाएगा Cl+ में और Cl- में। ठीक है, अब हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवा रहे हैं। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या होता है? एक तो उसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी, ठीक है। अब देखो ये वाला सपोज ये कटायन है, ये वाला अनायन है, इस वाले के पास क्या होंगे? कम इलेक्ट्रॉन्स होंगे। क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं टोटल? टोटल 17, 287 होती है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। Cl+ की कितनी हो जाएगी? क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, Cl+ के पास कितने हो जाएंगे? 16। Cl- के पास 18 हो जाएंगे। तो दैट मीन्स अब इलेक्ट्रोफाइल कौन सा हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा, क्योंकि इसके पास क्या है? कम इलेक्ट्रॉन्स है। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। डिफिशिएंट का मतलब क्या होता है? कम इलेक्ट्रॉन्स है। तो इसका मतलब इस वाले को हम चूज करेंगे रिएक्शन में और H+ को रिमूव करेंगे और Cl+ उसकी जगह बस रख देंगे। अब देखो मेन हमने क्या देखना, जब तक बेंजीन रिंग थी इसके पहले हमने कोई ग्रुप नहीं अटैच किया था। इसके पहले वाला जो रिएक्शन किया था उसमें बेंजीन रिंग थी। बेंजीन वाले में कहीं से भी H+ निकाल के हमने क्या किया था? Cl+ को अटैच कर दिया था। बट इस वाले में हम ऐसे नहीं करेंगे। इस वाले में हम क्या करेंगे? सेम हमने करना है, H+ को रिमूव करेंगे और Cl+ को अटैच कर देंगे। पर यहाँ पे पोजीशन मैटर करती है। अब देखो यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, हाइब्रिड स्ट्रक्चर में हमारी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी वो कहाँ कहाँ पे आई थी? ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे आई है। सबको पता है ऑर्थो और पैरा पोजीशन क्या होती है। सपोज यहाँ पे कोई ग्रुप अटैच्ड है, इस वाले को हम कौन सा बोलते हैं? इप्सो। इस वाले को बोलते हैं ऑर्थो, दिस वन इज मेटा, दिस वन इज पैरा। अब इसके सामने ये वाला है, इस वाले को क्या बोलेंगे? दिस वन विल बी। अब देखो इस वाले स्ट्रक्चर में जितने भी नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, ये सिर्फ और सिर्फ ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ही है। तो हम अब सब्स्टिट्यूशन भी कहाँ पे करवाएंगे? सिर्फ ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे करवाएंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई सबको? ऐसे क्यों करवाएंगे? क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बोला है कि सपोज ये वाला पॉजिटिवली चार्ज्ड है तो ये कौन सी जगह पे अट्रैक्ट होगा? जहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा। जैसे मैग्नेट होता है, नॉर्थ पोल और अगर नॉर्थ पोल का दोनों का अगर अट्रैक्शन करवाएंगे, सपोज एक मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है, ये वाला भी नॉर्थ पोल है, अगर इन दोनों का अट्रैक्शन करवाएंगे तो रिपल्शन हो जाएगा, नहीं होगा कुछ भी। और अगर सपोज ये साउथ पोल है और ये वाला अगेन नॉर्थ पोल है, इन दोनों का अगर अट्रैक्शन करवाएंगे तो इन दोनों का अट्रैक्शन हो जाएगा। वैसे ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्लस और माइनस चार्ज होता है। जो प्लस वाला चार्ज होगा वो नेगेटिव पे जाएगा, जो नेगेटिव वाला होगा वो पॉजिटिव पे जाएगा। अगर पॉजिटिव वाला पॉजिटिव पे जाएगा तो क्या हो जाएगा? रिपल्शन हो जाएगा, रिएक्शन विल नॉट टेक प्लेस। तो इसीलिए अब देखो यहाँ पे हमने प्लस वाला चूज किया, अब ये प्लस वाला मोर रेडिली, ज्यादा इजीली नेगेटिव वाले पोजीशन पे जा पाएगा, इसीलिए हमारे पास दो प्रोडक्ट बन जाएंगे। इस वाले को हम एज अ कंप्लीट रिंग भी लिख सकते हैं। एक हमारा ये प्रोडक्ट हो जाएगा, दूसरा समझ में आ गया सबको? साथ में एक बाय प्रोडक्ट निकलेगा विच विल बी HCl। HCl निकलेगा क्योंकि यहाँ से एक H+ निकल रहा है और ये Cl- के साथ अटैच्ड हो जाएगा और वो बाय प्रोडक्ट हो जाएगा। अगर इसको HCl को नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, इट इज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। बेसिकली हमने क्या करवाना था? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। समझ में आ गया सबको? सबको आ गया? किसी को डाउट है तो एक बार पूछ लो, नहीं तो आगे अगर कुछ भी नहीं क्लियर होगा, एक भी पॉइंट छूटेगा तो आगे फिर प्रॉब्लम आएगी। आ गया सबको? लिख लो।
होमवर्क करके आए हो सभी? कैसे बोल दिया सबने? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए हैं सबने? हाँ, एक साइड, किसी भी साइड लिख दो, सेम चीज ही है। रिएक्शन ये वाला। न्यूक्लियोफिलिक। इस वाले के बाद बता दूंगी। हो गया सबका ये वाला? अब देखो, सपोज हमारे पास सेम रिएक्टेंट है। आई एम जस्ट, कौन बातें कर रहा है? यहाँ पे सपोज हम CHO ग्रुप लगा देंगे और इसमें हमने सेम रिएक्शन करवाना है। अब इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर याद है? यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज डेंसिटी आती है वो कौन सी पोजीशन पे आती है? मेटा वाले पे आती है। बनाया है सबने ये वाला? देखो कॉपी में, जहाँ पे रेजोनेंस करवाया है। नेगेटिव चार्ज कहाँ पे आएगा? बनाया है कि नहीं? क्लास में करवाया था शायद ये वाला। कहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज?
सो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ पहले। करवाया हुआ है क्लास में ऑलरेडी ये वाला स्ट्रक्चर। कैसे स्टार्ट करोगे? सबसे पहले यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ है और यहाँ पे एच है, तो इस वाले में क्या करोगे, इस वाले को प्लस में ब्रेक कर दोगे, उस वाले को माइनस में ब्रेक कर दोगे। ठीक है, अब ऑक्सीजन का जो माइनस चार्ज है और ये वाला जो डबल बॉन्ड है आपस में रेजोनेंस में आ जाएगा, इसी को पूरे बॉन्ड में रोटेट करना होगा। लास्ट में हाइब्रिड स्ट्रक्चर में क्या आएगा हमारे पास, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा यहाँ पे और यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रोफाइल जो होगा यहाँ पे Cl प्लस और Cl माइनस, तो अब मुझे Cl प्लस का सब्स्टिट्यूशन करवाना है, तो इज इट पॉसिबल कि ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो जाएगा? नहीं हो पाएगा। तो अब यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस वाले पे नेगेटिव, इस वाले पे भी नेगेटिव। तो अब देखो जैसे जैसे ग्रुप चेंज हो जाएगा वैसे वैसे ऑर्थो होगा या पैरा होगा या मेटा होगा, वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि कैसा ग्रुप अटैच्ड है इसके ऊपर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, अब ये जो Cl प्लस है वो यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा। अब देखो ये भी मेटा पोजीशन है, ये भी मेटा पोजीशन है। मेटा क्यों है, क्योंकि इस वाले कार्बन से अगर हम चलेंगे फर्स्ट और सेकंड नंबर पे ही आएगा, अगर इस तरफ से भी चलेंगे तो 1 और 2 सेम नंबर पे ही आएगा, ये कोई डिफरेंस नहीं है। इसीलिए इस तरफ सब्स्टिट्यूशन करवाओ या फिर उस तरफ करवाओ, बात एक ही है। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट देखो, अगर सपोज यहाँ पे हम अल्कोहल ग्रुप अटैच कर देते हैं, अब देखो अल्कोहल वाले ग्रुप में कैसे होगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसका हाइब्रिड कैसे आता है, हाइब्रिड में क्या आता है इसके, पैरा पे आएगा और ऑर्थो पे आएगा। अब इसका सब्स्टिट्यूशन करवा सकते हो, करवाओ इसका सब्स्टिट्यूशन।
आ गया आंसर? आ गया सबका आंसर? सी डबल बॉन्ड ओ एच का किया है, सी ओ ओ एच का किया है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तुम लोगों ने? हो गया क्वेश्चन सॉल्व? अभी से ही ठंड लगनी स्टार्ट हो गई है तुम लोगों को। तो इधर इधर आके बैठ जाओ। आ गया आंसर सबका? इधर इस साइड आ रहे कि प्रिटेंड कर रहे हो? क्या आ जाएगा इसका आंसर? बाकियों का पैरा पे भी आ सकता है, उसकी मर्जी कहीं भी जाए, तुम्हारी मर्जी, तुम कहीं पे भी उसको लगाओ, तुम्हारी केमिस्ट्री, पढ़ो ही मत। क्या हो रहा है? अब देखो यहाँ पे इस वाले बाकी सारे पे पॉजिटिव आएगा, तो दैट मीन्स यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। ये एग्जाम में कोई नहीं बताएगा पॉजिटिव आएगा नेगेटिव, ये तुम्हें खुद आना चाहिए, इसीलिए रेजोनेंस सिखाया है। मैम आप बहुत अच्छी दिख रहे हैं। आ जाओ आगे। अभी कौन बोल रहा था? किसकी आवाज आ रही थी अभी?
बता दो, नहीं तो फिर किसी को भी बुला लूंगी मैं। ये एसी चल भी रहा है तो फिर फीलिंग क्यों ले रहे हो यहाँ बैठने की? आ गया सबका आंसर? अब किसको आना है? आ जाओ, आ जाओ इधर। अभी तुम बात कर रहे थे ना। और आगे आना है? इधर बिठा दूं? मैंने इधर बोला है, इधर आओ। और अगर पीछे मुड़ के बात होगी तो इसके आगे नहीं आ सकते, इसके बिल्कुल पीछे जाओगे। अभी भी आवाज आ रही है? पीछे वालों को अब आगे नहीं पीछे भेजूंगी मैं। और चलो अब नेक्स्ट देखो, अब हम स्ट्रक्चर्स बनाना सीखेंगे। जैसे सपोज अभी हमने Cl2 था हमारे पास, Cl2 को हमने ऐसे कंडीशंस में रखा तो ये प्लस में और Cl माइनस में ब्रेक हो गए। ये तो बहुत इजी था, इसको प्लस माइनस में ब्रेक करना था। आगे हम देखेंगे कि रिएक्टेंट में हम सपोज मेरे पास H2SO4 है, इसका सब्स्टिट्यूशन करवाना है, तो इसमें से क्या करेंगे, इसको इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। उसके बाद इसको हाफ में डिवाइड करेंगे, हाफ में एक में न्यूक्लियोफाइल में डिवाइड कर देंगे, दूसरे को इलेक्ट्रोफाइल में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब देखो ये इनऑर्गेनिक का पार्ट है, बट मैं जितना हमारे में काम है हम उतना देखेंगे। यहाँ पे H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड है, इसका स्ट्रक्चर बनाना आता है? सबको आता है? बनाओ एक बार। इधर आ जाओ इस तरफ। तुम लोग वो टेट्रिस गेम हो क्या, जिसमें ब्लॉक्स वगैरह गिरते हैं, उसको इधर करना होता है उधर करना होता है? ऐसे सीधे नहीं बैठ सकते सही तरीके से। मैंने कहा इधर। अभी भी इतना नहीं पार्शियली। जिसको बोला भी नहीं वो भी शिफ्ट कर रहे हैं। स्ट्रक्चर बन गया सबका? चलो जिसको नहीं आता है मैं बता देती हूँ। इसका सबसे इजी ट्रिक क्या होता है, सपोज ये हमारा सेंट्रल एटम है, यहाँ पे सल्फर है, ठीक है, जितने भी ऑक्सीजन होंगे हमेशा उसको चाहोगे कि डबल बॉन्ड में एडजस्ट कर देंगे हम। सपोज यहाँ पे हमारे पास 4 ऑक्सीजन है, तो इसको यहाँ पे सबको डबल बॉन्ड में कर दो, क्योंकि हमेशा हमने देखा है कि ये जो ऑक्सीजन होता है वो हमेशा क्या होता है, डबल बॉन्ड में बना होता है। ठीक है, तभी इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। तो मोस्टली ऑक्सीजन क्या करता है, हमेशा डबल बॉन्ड बनाता है। अब देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड बना दिया हमने 4, अब हाइड्रोजन को भी एडजस्ट करना है, तो कितने हाइड्रोजन हमारे पास 2। तो जहां जहां हाइड्रोजन लगाना है वहां वहां ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड कर दो और यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दो। ठीक है, वैसे ही अगर H2SO3 का स्ट्रक्चर बनाना होगा तो बना लोगे? ट्राई करो एक बार H2SO3 का स्ट्रक्चर। H2SO3।
आ गया आंसर? H2SO3। इस वाले में अगेन डबल बॉन्ड बना दोगे सारे के साथ, 3 ऑक्सीजन है हमारे पास। तो अगेन अब हाइड्रोजन्स को एडजस्ट करना है, इस वाले के साथ H, इस वाले के साथ H। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? आ गई ना सबको? अब देखो यहाँ पे सपोज हमारा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो है वो H2SO4 है, इसमें से हमने इलेक्ट्रोफाइल निकालना और न्यूक्लियोफाइल निकालना है। तो अब देखो मैंने बोला था इलेक्ट्रोफाइल कैसे बिहेव करता है, एज एन एसिड बिहेव करता है, ठीक है, और जो बेस न्यूक्लियोफाइल होता है वो एज अ बेस रिएक्ट करता है या बिहेव करता है। तो अब देखो एसिड क्या करता है, H प्लस लिबरेट कर देता है। सपोज HCl है, तो वो एसिड क्यों है, क्योंकि वो H प्लस और Cl माइनस में लिबरेट हो जाता है, और एक्चुअल में ये जो होता है H प्लस, ये इसके एसिडिक कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अब देखो इस वाले स्ट्रक्चर में ये H2SO4 है, ये भी सबको पता है एसिडिक होता है, तो ये क्या करेगा, H प्लस को लिबरेट कर देगा। तो सबसे पहले हम H प्लस या तो यहाँ से निकालो, यहाँ वहां से निकालो, बात एक ही है। तो अब देखो यहाँ से H प्लस को लिबरेट कर देंगे। लिबरेट करने के बाद अब इस H को हम अकेला सिर्फ H करके नहीं निकाल सकते, इसके साथ एक ऑक्सीजन भी जाएगा। अब देखो यहाँ पे जैसे इसको हम एसिड के जैसे बिहेव करा रहे हैं, तो अब हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाना है। तो सबसे पहले एज एन एसिड बिहेव करवाने के लिए क्या करेंगे, H प्लस को रिमूव करेंगे। H प्लस को रिमूव करने के बाद नेक्स्ट वाले के ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा, एक मिनट, ये सोचो, अगर सपोज मैं यहाँ से H प्लस रिमूव कर लूंगी और यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, तो अब बताओ ये नेगेटिव वाले को एज एन इलेक्ट्रोफाइल हम यूज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल में क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होनी चाहिए, और अगर नेगेटिव चार्ज है दैट मीन्स कि इलेक्ट्रॉन रिच है, न्यूक्लियोफाइल के जैसा बिहेव करेगा। और हमने यहाँ पे क्या करवाना है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाना है। तो हम देखो अब क्या करेंगे, इसके साथ जो ऑक्सीजन है इस वाले को भी रिमूव कर देंगे। क्यों? अब देखो यहाँ से किया प्लस माइनस, ये वाला क्या हो जाएगा, प्लस। तो अब देखो यहाँ तक हम कर सकते थे H प्लस, बट H प्लस के साथ करेंगे तो सिंपली क्या हो जाएगा, Cl कोई भी ग्रुप होगा वहां पे H प्लस की जगह H प्लस ही आ जाएगा। सपोज यहाँ पे अगर हम बेंजीन के साथ करवा रहे इसका रिएक्शन, सपोज तुम्हारी मर्जी है कि तुम H प्लस यहाँ तक ही रिमूव करो, आगे नहीं बढ़ना हमने, यहाँ तक ही हमारा इलेक्ट्रोफाइल आ गया, ये H प्लस है। तो अब देखो यहाँ से H प्लस निकाल के फिर से H प्लस ही डाल रहे हैं, तो रिएक्शन का कोई मतलब है? जो रिएक्शन ओरिजिनली है बेंजीन, वही ओरिजिनली फिर से वापस आ जाएगा, तो कोई मतलब नहीं है उस रिएक्शन करवाने का। अब देखो इसके बाद दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज हमारे पास जो रिएक्टेंट है प्रोडक्ट भी सेम आ जाएगा। समझ में आ रहा है? आ रहा है कि जोन आउट हो रहे हो? आधे लोग तो जोन आउट हो रहे हो। क्या बोल रही हो अभी मैं? कुछ नहीं बोल रही हूँ। फिर से सुनो मैंने क्या बोला, यहाँ पे अगर सपोज ये बेंजीन है, यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाना, तो क्या करते हैं, H को निकाल देते हैं और H की जगह जो इलेक्ट्रोफाइल होता है उसको अटैच कर देते हैं। अब देखो यहाँ पे सपोज इस स्ट्रक्चर से हम शुरू करते हैं। अब डबल बॉन्ड तो ब्रेक नहीं कर सकते, क्योंकि डबल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी क्या चाहिए होगी, ज्यादा एफर्ट्स लगेंगे, इसीलिए हम सिंगल सिंगल बॉन्ड कर सकते हैं। अब देखो डायरेक्टली हम यहाँ से नहीं कर सकते, हम टर्मिनल से स्टार्ट करते हैं, एक एक स्टेप से आगे बढ़ते हैं। अब किसी के घर जाओगे तो सीधा उसके रूम में थोड़ी जाओगे, पहले उसके गेट पे आओगे, फिर नेक्स्ट रूम में जाओगे, ड्राइंग रूम में, फिर आगे बढ़ेंगे। तो अब यहाँ से हम डायरेक्टली नहीं उसको कट कर सकते। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? अब देखो यहाँ पे अगर मैं इसको H प्लस कर दूंगी, तो अब यहाँ से भी H प्लस रिमूव करके फिर से H प्लस आ जाएगा, तो कोई मतलब नहीं है, जो हमारा रिएक्टेंट है वही हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आप क्या कर सकते हैं, इस वाले को नेगेटिव चार्ज दे सकते हैं। अब नेगेटिव चार्ज देंगे यहाँ पे, इस वाले को अटैच कराएंगे तो रिएक्शन विल नॉट टेक प्लेस बिकॉज ये न्यूक्लियोफाइल के जैसा बिहेव करेगा, और हमें क्या चाहिए, इलेक्ट्रोफाइल। तो अब हम आगे और आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस। तो दैट मीन्स अब हमें अगर रिएक्शन पार्टिसिपेट करवाना है तो
तो इन दोनों को रिमूव करना पड़ेगा। समझ में आ गई? इन दोनों को हम रिमूव कर देंगे। तो अब देखो यहाँ पे रिमूव करने के बाद हमारे पास ये जो न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल है वो आ जाएगा SO3H और इसके ऊपर आ जाएगा प्लस चार्ज, और साथ में ये जो OH है इन दोनों का चार्ज क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। प्लस और माइनस है यहाँ पे, तो ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा, वैसे ही वो बाय प्रोडक्ट में यूज हो जाएगा। अब देखो अगर सपोज मुझे किसी का भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाना है, अब देखो यहाँ पे Cl ग्रुप है, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे आई होती है, ऑर्थो और पैरा पे। अब देखो अगर कंसंट्रेटेड H2SO4 यूज करेंगे, नेगेटिव वाले जगह पे ये वाला पॉजिटिव इजिली अटैच हो जाएगा इलेक्ट्रोफाइल। तो एक हमारे पास ये आ जाएगा SO3H प्लस किसी को नहीं समझ में आया तो पूछ लो। आ गया समझ में? लास्ट बेंच समझ में आ गया? हो गया ये वाला? वो बाई प्रोडक्ट है, वो जो H प्लस निकलेगा उसके साथ बॉन्ड करके एक बाई प्रोडक्ट निकाल लेगा, मे बी H2O निकाल लेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये सबको समझ में आ गया H2SO4? देखो तुम्हारे सिलेबस में जो इलेक्ट्रोफाइल्स है, जो वही मैं बता रही हूँ, सिर्फ H2SO4 है, HNO3 है, और बाकी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है वो धीरे धीरे आगे हम करेंगे। अभी नेक्स्ट हम देखते हैं HNO3। HNO3 का स्ट्रक्चर आता है सबको, बनाओ।
बन गया सबका? अब देखो मैंने बोला नाइट्रोजन का साइज क्या होता है, स्मॉल होता है, तो 3 बॉन्ड बना सकता है ये, 5 इसके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो सबसे पहले ऑक्सीजन के साथ क्या करेगा, एक डबल बॉन्ड बना लेगा और एक सिंगल बॉन्ड बना लेगा। तो अब क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड 3 बॉन्ड से ज्यादा ये बना नहीं सकता, तो अब यहाँ पे एक ऑक्सीजन, अब इसके 3 बॉन्ड कंप्लीट हो गए। इसके पास एक लोन पेयर अभी भी है, तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन को डोनेट कर देगा और यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, अब देखो ये वाला, सॉरी, ठीक है, ये आ जाएगा इसका स्ट्रक्चर, हाइड्रोजन भी है एक यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे इस वाले ने इसको इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए, इसलिए इस वाले के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इस वाले के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड पता है सबको? आप इसमें से न्यूक्लियोफाइल निकाल सकते हो, इलेक्ट्रोफाइल। इसको अभी कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी मत समझो, इसको ऐसा स्ट्रेट बॉन्ड समझ लो अभी। आप इसमें से निकाल सकते हो। अब इसमें से इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल निकल जाएगा, सामने में लिखा भी हुआ है ये। अब देखो इलेक्ट्रोफाइल क्या करता है, H प्लस लिबरेट करता है। अगेन हम सेम जैसे H2SO4 में किया था वैसे यहाँ पे भी करेंगे। यहाँ से चलेंगे, ये H प्लस है, अगेन H प्लस को लेंगे तो क्या हो जाएगा, सेम का सेम रह जाएगा, कोई चेंज नहीं आएगा। O माइनस नहीं ले सकते क्योंकि ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। O माइनस नहीं ले सकते, अब क्या ले सकते हैं, N प्लस। तो अब हम ये वाले पार्ट को रिमूव कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा NO2 प्लस। अब सपोज हमें इसका रिएक्शन करवाना है, ठीक है, ऑर्थो और पैरा पे सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। प्रैक्टिस करके आना एक बारी। जिसको भी डाउट है एनसीईआरटी में क्लास के पहले नेक्स्ट डे पूछ लेना। नेक्स्ट वाले टेस्ट में कौन सा चैप्टर, कौन सा टॉपिक चाहिए? कोई भी नहीं? रेजोनेंस, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, एडिशन और एलिमिनेशन एटलीस्ट, न्यूक्लियोफिलिक और इलेक्ट्रोफिलिक नहीं करेंगे उसमें। ठीक है, अच्छे से पढ़ के आना, सिर्फ एडिशन,
रेजोनेंस वाला क्वेश्चन आया था एक, उसी के बारे में बोल रहे हो? एक बस वो थ्योरेटिकल पार्ट था, क्वेश्चंस कम थे उस बुक में जिसमें से हमने लिए थे, इसलिए उसमें डालना पड़ा था। और वो थ्योरेटिकल ही था क्वेश्चन, कुछ ज्यादा तो था नहीं। अगर क्या, ये मैं जब 12th में जाओगे तब बता दूंगी, याद नहीं है। नेक्स्ट क्लास में अगर जो प्रैक्टिस नहीं करके आओगे फिर मैं ये दोनों रिएक्शंस दे दूंगी, इलेक्ट्रोफिलिक भी न्यूक्लियोफिलिक भी एग्जाम में, ठीक है? अगर पढ़ के आओगे डेली तो सिर्फ एडिशन और एलिमिनेशन तक रहेगा। सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का हाइब्रिड स्ट्रक्चर याद रहना चाहिए कि किस पे कहाँ पे पॉजिटिव आएगा, कहाँ पे नेगेटिव आएगा। नहीं याद रहता तो ऐसे प्रैक्टिस करो कि तुम्हें निकालना आए एटलीस्ट। ओके कैमरा ऑफ कैमरा